सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और हम रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर कर रहे हैं और हमने दो कॉन्सेप्ट पहले ही कर चुके हैं। हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, सॉरी, नॉट आयन इलेक्ट्रॉन बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं हम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चैप्टर सारा उसी के ही बारे में डील करता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ON लिख देते हैं। तो तीसरे जो हमने सी कॉन्सेप्ट दिया था उसके आधार पर हम यहां पे पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। देखिए, जब कोई एटम किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, जैसे HCl, ठीक है, या H2O के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो भाई जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि इट इज द चार्ज विच एन एटम हैज और अपीयर टू हैव व्हेन इट इज बॉन्डेड विद अनदर एटम। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज द चार्ज विच एन एटम हैज और अपीयर टू हैव व्हेन बॉन्डेड विद अनदर एटम। एक डेफिनेशन इसकी ये होगी। दूसरी डेफिनेशन कि इट इज द चार्ज असाइन टू वेरियस एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग सम आर्बिट्रेरी रूल्स। कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मेटल का, एटम का जो है बताया गया कि एक मॉलिक्यूल में किस हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है जी कि कुछ रूल्स है, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। कि क्या क्या रूल है, इन रूल्स को क्लियर करना जरूरी है और उसी के ऊपर सारा है। सबसे पहली बात करते हैं, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर कब होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम कब कब होगा जी। तो पहला रूल ये बोल रहा है कि एक तो जो एलिमेंट्री स्टेट में है, एलिमेंट्री स्टेट में, इन एलिमेंट्री स्टेट जो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो लिया जाता है। जैसे एलिमेंट्री स्टेट का मतलब कि जिस फॉर्म में हमारे को मिलता है, जैसे ये H2 है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं बार बार एक ही जैसे टर्म यूज करूंगा, ऑफ हाइड्रोजन जीरो हो गया। उसी तरह से Cl2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl कितना हो जाएगा, जीरो। लाइकवाइज Fe है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया। S8 है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जीरो होगा। ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन जीरो होगा। तो पहली बात तो यह आ गई कि जो एलिमेंट्री स्टेट में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। और कहां पे होता है, इन एलॉय। ये भी ध्यान देने वाली बात है। एलॉय हमारे को पता है कि दो या दो से ज्यादा मेटल का जो होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम उनको, ये NaHg है, सोडियम एमलगम। तो एलॉय में कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब आप अगले टॉपिक्स में पढ़ोगे आने वाले समय में, तो हम उसमें देखेंगे कि एक मेटल की जगह पे दूसरे मेटल ने पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसमें जीरो आएगा। तीसरा, जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर वो जीरो होगा। जैसे कार्बन की हमारे को मान लेते हैं तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं, डायमंड, देन ग्रेफाइट या फुलेरिन। तो इन सब में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कार्बन का वो जीरो होगा। उसी तरह से सल्फर की होती है रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। फॉस्फोरस की होती है रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस एंड ग्रे फॉस्फोरस। तो उनमें सब में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। तो सबसे पहला हमने बात कर ली कि जीरो ऑक्सीडेशन नंबर कहां होगा, एलिमेंट्री स्टेट में, यानी जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा एलॉय में जीरो होगा, और तीसरा जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसके अंदर इसमें जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या है जी हमारे पास, कि ऑक्सीडेशन
number of monovalent ion, oxidation number of monoatomic ion, सॉरी monovalent तो अलग चीज होगी, of monoatomic ion is equal to charge on that ion। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव दिया हुआ है अकेला कहीं, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम जो मैं लूंगा +2 लूंगा। SN4 पॉजिटिव अगर कहीं मेरे पास आयन है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SN कितना होगा? +4। Cl नेगेटिव कहीं लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl कितना होगा? -1। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। रूल नंबर 3, तीसरा रूल है जी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का अभी हमने बात की कि अगर तो है पहला एलिमेंट्री स्टेट, एलिमेंट्री में तो कितना होगा? एलिमेंट्री में तो 0 ही होगा हाइड्रोजन का। दूसरा है कि व्हेन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 लिया जाता है। जैसे मान लो ये HCl है तो हम यहां पे +1 लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। H2O है, हम इसका +1 लेंगे। ठीक है जी। CH4 है, कितना लेंगे? +1 लेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी। अमोनिया है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेंगे। तो व्हेन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। मैंने यहां पे बता दिया। रूल नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट, सॉरी, व्हेन अटैच टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो उस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो होता है -1। और ये ज्यादातर किस में होता है? ये होता है हाइड्राइड में। हाइड्राइड्स में -1 होता है। जैसे ये लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है जी, MgH2, तो इसमें -1 -1 -1 लिया जाएगा। तो रूल नंबर 3 आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना, एलिमेंट्री में तो सबका 0 हो गया ना। देन रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जी, इसमें भी सबसे पहली बात वही कर लेते हैं, एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट मतलब O2 में कितना हो गया? 0। दूसरा क्या आ गया? एलोट्रॉपिक स्टेट। एलोट्रॉपिक में एलोट्रॉपिक स्टेट जो इसकी होती है ओजोन, ओजोन में भी कितना हो गया? 0। पहले वाले रूल आ गए। देन इसका होता है जी, जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड बनते हैं, मोस्ट कंपाउंड में इसका होता है -2। ठीक है जी। कुछ एक्सेप्शन भी है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एलिमेंट्री स्टेट में तो होगा मोस्ट कंपाउंड में -1 हो गया। और जो परऑक्साइड्स होते हैं, परऑक्साइड होते हैं O2 नेगेटिव, उसमें कितना होता है? -1। जैसे ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसमें -1 आ गया। और सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव, तो यहां पे जो एक ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल ऑक्सीजन, जैसे ऊपर आया ना यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अगर एक ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो -1 है परऑक्साइड में। परऑक्साइड आयन ऐसे होता है। देन सुपर ऑक्साइड आयन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन इज -1/2। देन एक होता है ओजोनाइड। ओजोनाइड में क्या होता है? ओजोनाइड जो होता है O3 नेगेटिव होता है,
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो आ जाएगा वो -1/3 आएगा। देखिए, जो हमारे को पता है कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, तो दैट मीन्स कि एलिमेंट्री स्टेट में तो 0 आएगा, बाकी इसका नेगेटिव में ही आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। -2 होगा मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में। परऑक्साइड में मैंने बता दिया, इसमें O के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसको परऑक्साइड बोलते हैं। और एक होता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का मैंने एग्जांपल लिखा H2O2, उसके अलावा हम लिख सकते हैं Na2O2। सुपर ऑक्साइड की बात करें तो हमने लिख दिया यहां पे जैसे KO2, Ba2, ये सुपर ऑक्साइड से यहां पे। और ओजोनाइड दूसरी तरह से हो गया, जैसे हमारे पास KO3 हो गया, ये ओजोनाइड होता है हमारे पास, ऐसे कंपाउंड जो है। और 2 कंपाउंड ऐसे जिसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। जाहिर सी बात है कि इससे ऊपर कौन है, मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन। तो एक है OF2, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन +2, और एक है O2F2, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, +1। तो सम अप करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में तो 0 हो गया, एलोट्रोपिक स्टेट में 0 हो गया, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में -2 होता है, परऑक्साइड्स को छोड़कर, एक्सेप्ट परऑक्साइड्स जिसमें O के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। और सुपर ऑक्साइड जो है हमारे पास ये हो गया जी, जिसमें -½ होता है, और एक ओजोनाइड होता है -3 होता है। और 2 कंपाउंड ऐसे जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास वो पॉजिटिव है। और आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन। रूल नंबर 5th, आई थिंक 5th ही है, अगर 6th होगा तो आप देख लीजिएगा, 5th है रूल नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, देखिए अगेन जो एलिमेंट्री स्टेट में आ गया Cl2, Br2, I2, F2, वो कितना हो गया, 0 हो गया। एलिमेंट्री स्टेटमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 0 हुआ जी। देन जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है ऑलवेज, बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ये -1 करते हैं व्हेन बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या हम बोलते हैं कि व्हेन बॉन्डेड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब ये जुड़े होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। जैसे ये HCl में कितना होगा, -1, NaCl में कितना होगा, -1। अच्छा, फिर इनका जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, इनका प्लस भी होता है, पॉजिटिव भी होता है व्हेन बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। और एग्जाम्पल के तौर पे HClO4, इसमें +7 आएगा। ठीक है जी, उसी तरह से ClF में पॉजिटिव आएगा इसका। तो ये हो गया जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन। रूल नंबर आई गेस 6th। तो 6th रूल हमने क्या याद रखना, बस 2 रूल के बाद हम सीधा फिर क्वेश्चंस करते हैं। रूल नंबर 6 कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इन बॉन्डेड स्टेट। आपको पता है एल्कली मेटल कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम तो रेडियो एक्टिव, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, हम बाद में एक अलग से समरी भी बना रहे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल
वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनका +2 होता है। रूल नंबर 7 कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड इट कैन बी फ्रैक्शनल। अभी हमने ऊपर बात कर ही ली है, तो ये पॉइंट हाईलाइट करने वाले हैं। एंड द 8th जो रूल आ गया हमारे पास, वो क्या बोल रहा है? 8th रूल ये बोल रहा है कि इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 0। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑल एलिमेंट्स के 0 होता है। और इन कॉम्प्लेक्स, और लास्ट रूल, इन कॉम्प्लेक्स और पॉलीएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक आयन जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। तो ये 9-10 रूल जो आपने याद रखने हैं और बहुत आसान सा काम है इसको करना। तो रूल एक बार हमने लिख लिए, बाकी इसको इंप्लीमेंट करते हैं, देन द थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमारे को बोला जा रहा है कि भी आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। इन फॉलोइंग, तो कुछ अंडरलाइन एलिमेंट है हमारे को दिए कि उनका निकालो भाई। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं KMnO4 और मेरे को बोला जा रहा है कि भाई इसका निकालो। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो पोटाशियम है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा? +1, प्लस जिसका हमने निकालना है वो क्या होगा? X, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 × 4 इक्वल टू, क्योंकि ये सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, +1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0 एंड x = +7। तो आपको मैथमेटिक्स तो आता ही है, सिंपल सा। और देखते हैं, अगर मेरे को बोला जाता है कि Cr2O7 2 नेगेटिव है, हमने निकालना है जी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई क्या हो जाएगा? क्रोमियम का निकालना है तो x पर क्रोमियम तो 2 है तो × 2 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना बताया था? -2 × कितना? 7 इक्वल टू, अब ध्यान देना है, मैंने बताया था कि अभी लास्ट में बताया था कि जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है, पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब कि जिसमें एक से ज्यादा एटम है और उनका जो आयन है, जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। अब ध्यान देना है कि जो ये Cr2O7 2 नेगेटिव जो 2 दिया हुआ ना, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ये पूरे इस जो इसका चार्ज है, सबका चार्ज, यानी एक्चुअल में तो ये ऐसा होना चाहिए लिखा हुआ, पर लिखा ऐसा होता है। तो कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 ऑक्सीजन का नहीं होता, 2 है पर ये 2 नहीं है उसका दिया हुआ, तो इक्वल टू -2। तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -+14 जो कि 12 आ गया। तो x का कितना आ गया? 12/2 विच इज +6। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स आप इस्तेमाल करके आप जो है वो निकाल सकते हैं। अगला करते हैं जी। तो यहां पे हमने क्रोमियम का निकाल दिया, चलिए और देख लेते हैं। और हम ले लेते हैं अमोनियम आयन। अगेन ये पॉलीएटॉमिक आयन है, +1 is not the oxidation state of hydrogen which is represented here, it is the total charge। और मुझे बोला कि नाइट्रोजन का निकालोगे, x + 4 × +1 = +1। तो x + 4 = +1 एंड x = 1 - 4 विच इज -3। हमने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इट कैन बी 0 ऑल्सो। लेट अस सी द अनदर एग्जांपल, C6H12O6।
तो इसमें कार्बन का अगर पूछा जाए तो क्या करना, 6x प्लस 12 इंटू प्लस 1 हाइड्रोजन का प्लस 6 इंटू माइनस 2, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जो हमने लास्ट में रूल पढ़ा सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास 6x प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। आई होप आप मैथमेटिक्स ठीक करोगे, बहुत सारे बच्चे प्लस 1 में आके भी मैथमेटिक्स ठीक नहीं करते मैथमेटिकली। तो 6x यहाँ तो 0 हो गया इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू परे जाके जो है -6 कर देते हैं, जो कि मैथमेटिकली तो गलत हो गया, तो ये 0 आ गया हमारे पास। और देखते हैं नेक्स्ट करते हैं जी हम, और हाँ हम निकाल देते हैं Fe3O4, इसका निकालना है हमने ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आ गया जी 3x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है ना। तो 3x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x आ जाएगा प्लस 8/3। तो चार्ज कैन बी फ्रैक्शनल, पर यहां पे क्या मतलब है उसको हम सेपरेटली लेंगे कि क्या चार्ज फ्रैक्शनल हो सकता है, क्योंकि चार्ज तो हमेशा होल नंबर में ही होना चाहिए हमारे पास। तो जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका प्लस 8/3 आ रहा है, वैसे ठीक है दिस इज एवरेज, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है 3 आयरन है ना, तो 3 आयरन का तो हम मान सकते हैं कि प्लस 8/3 है, पर एक का तो नहीं आ सकता ना, वो देखेंगे हम बाद में बात की कैसे होगा। बट फॉर द टाइम बीइंग ये इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया है, ठीक है। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं, फिर हम अगली क्लास में इसके ऊपर और काम करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो सकता है। तो ये हम डिफाइन ही कर लेते पहले, फिर अलग से बात करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पे आ रहे, फिर बहुत सारा कुछ काम और करने वाले हैं हम इसके ऊपर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में क्या हो गया, तो बोलते ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर एग्जांपल से समझेंगे। रिडक्शन, it is the process in which oxidation number of an atom decreases. Oxidizing agent कौन हो गया, substance in which oxidation number of an atom decreases, जिसमें किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। सब्सटेंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम decreases, at the same time reducing agent कौन हो गया, substance in which oxidation number of an atom increases. Let us take the example, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, then the things will become clear। और जो डेफिनेशन जो कॉन्सेप्ट हमने अर्लियर अप्लाई किए वो भी हर जगह एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं है कि उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई डिफरेंट आएगा, सेम चीज है। Let us take, तो हमने देखिए सपोज कि ये लिया जी, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। और यहां पे ऐसा आ गया, ये रिएक्शन है। तो हमने क्या करना, सबसे पहले उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लिख देना जिनका फिक्स होता है, जिनका नहीं फिक्स होता उनका एक्स मान के निकाल लेते हैं। भाई देखो ये एलिमेंट्री स्टेट में है तो कितना होगा इसका 0 होगा, ये एलिमेंट्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 0 हो गया। अब हाइड्रोजन का तो +1 होता है तो जाहिर सी बात है इसका -1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, फिक्स है +1। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि सल्फर का क्या होगा तो आप x मान के निकाल लो, वैसे तो डायरेक्ट निकल सकता है, पर हमने क्या किया 2 × +1 प्लस x इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0, तो x आ गया जी हमारे पास कितना आ गया -2 आ गया सॉल्व करके, तो दैट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -2। अब आते हैं जी डेफिनेशन पे, हमने क्या बोला था, देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका बढ़ा और किसका कम हुआ।
तो यहां से यहां तक जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कि इसकी तो ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, जो ब्रोमीन है हाइड्रोजन का तो चेंज नहीं हुआ, इसका डिक्रीज हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया, तो ये तो रिडक्शन हो गई। ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उस पे जाते हैं, सॉरी क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे, तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, HBr बन गया, तो अगेन इसकी क्या हुई, रिडक्शन, और यहां से हाइड्रोजन लॉस हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हुई। तो सेम कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई करते हैं। वापस आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? मैंने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। ठीक है जी। तो किसी एक एटम का, या सिंपल सी बात है कि जिसकी रिडक्शन हो रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो उस हिसाब से क्या हो गया, ब्रोमीन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? जिसमें किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ गया, तो H2S में सल्फर का बढ़ गया, तो इसका मतलब H2S जो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अभी हमने एक सम अप, इसको आज के लिए हम यहीं पे कर लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर कवर करेंगे। कुछ और इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, और हाईएस्ट कितना होता है, क्या क्या जो भी और चीज़ें इसमें आने वाली है, और क्या उनकी एप्लीकेशंस है, that we are going to discuss in the next video lecture. So that's all for today. See you in next video lecture. Thank you.